प्रीति गणित की टीचर थी। वो बहुत मोटी थी, जिस कारण स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। लेकिन धीरे धीरे सब बदल गया और बच्चे उसे बहुत पसंद करने लगे। 7वीं कक्षा के बच्चे क्लास में शोर मचा रहे थे। गणित की क्लास थी, लेकिन क्लास में कोई टीचर नहीं थी। क्लासरूम में प्रिंसिपल मैडम आती हैं। उनके साथ बेहद मोटी औरत भी थी। क्लास में प्रिंसिपल मैडम को देखकर बच्चों ने शोर मचाना बंद कर दिया और चुपचाप सब अपनी जगह पर बैठ गए। बच्चों, ये प्रीति मैडम है। ये आज से आप सभी को गणित पढ़ाएंगी। प्रीति मैडम, अब मैं जा रही हूँ, आप बच्चों को पढ़ाना शुरू कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मिस। जैसा कि अभी प्रिंसिपल मैडम ने बताया कि मैं आप लोगों को गणित पढ़ाऊंगी, तो शुरू करते हैं। प्रीति बच्चों को गणित पढ़ाने लगती है, लेकिन सभी बच्चे प्रीति को देखकर हंस रहे थे और एक दूसरे से कानाफूसी कर रहे थे। प्रीति मैडम कितनी मोटी है। हाँ यार, पता नहीं किस चक्की का आटा खाती है। दोनों बच्चियां हंसने लगती हैं। तुम दोनों का ध्यान कहाँ है? कनिका और कोमल डर जाते हैं। कनिका धीमे आवाज में कहती है, कोमल, ये मोटी तो इधर ही आ रही है, कहीं इसने हमारी कॉपी देख ली तो। हाँ यार, हमारा ध्यान तो पढ़ाई में था ही नहीं। प्रीति कनिका और कोमल की बातें सुन लेती है और उनके पास आती है। अपनी कॉपी दिखाओ। कनिका और कोमल अपनी अपनी कॉपी छिपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रीति उनके हाथ से उनकी कॉपी ले लेती है। प्रीति देखती है कि कनिका ने अपनी कॉपी में एक हाथी की तस्वीर बनाई थी और उसके बगल में लिखा था प्रीति मैडम। प्रीति को यह सब देखकर बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसने कनिका और कोमल से कुछ नहीं कहा और वापस जाकर पढ़ाने लगी। क्लास खत्म होने के बाद कनिका और कोमल आपस में बातें करते हैं। यार कोमल, प्रीति मैडम ने हमारी कॉपी देख ली, जिसमें मैंने उनकी हाथी वाली तस्वीर बनाई थी, फिर भी उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। हाँ यार, मुझे तो लग रहा था कि मैडम हमें जरूर पनिशमेंट देंगी। लगता है प्रीति मैडम डरपोक है, इसलिए उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। प्रीति काफी मोटी थी, साथ ही वो काफी साधारण तरीके से रहती थी। वो ना कोई मेकअप करती और ना कोई गहने पहनती। उसका ध्यान सिर्फ बच्चों को गणित पढ़ाने में रहता था, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे गणित में बहुत कमजोर थे। ये उसकी पहली जॉब थी, जिस कारण उसे सबसे कम सैलरी पर रखा गया था। प्रिंसिपल मैडम ने कहा था कि अगर स्कूल के बच्चों की गणित अच्छी हो जाएगी तो वो मेरी सैलरी बढ़ा देंगी, इसलिए मुझे सिर्फ बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना है। कौन मेरे बारे में क्या कहता है, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा लक्ष्य सिर्फ इतना है कि बच्चे मेरे मोटापे की ओर ध्यान न देकर जो मैं पढ़ाऊं उस पर ध्यान दे। दूसरे दिन प्रीति स्कूल जाती है। उस दिन भी स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। प्रीति बच्चों से पूछती है, बच्चों, क्लास 10th किस तरफ है? मैडम, वो तो 2nd फ्लोर पर है। ये सामने जो सीढ़ी जा रही है ना, आप इसी से ऊपर चले जाइए। ओके, थैंक यू। प्रीति सीढ़ियों की तरफ जाने लगती है। देखना, अब इस मोटी को सीढ़ियां चढ़ने में कितना वक्त लगेगा। लेकिन प्रीति ने फटाफट सीढ़ियां चढ़ ली और वो 10वीं क्लास में पहुंची। उसके पीछे पीछे सुबोध और कार्तिक भी आ गए। अरे, ये मोटी हमारी क्लास में क्या कर रही है? सुबोध की ये बात प्रीति ने सुन ली। बेटा, मैं आप लोगों को गणित पढ़ाने आई हूँ, सुबोध डरते हुए कहता है। सॉरी मैडम। कोई बात नहीं, वैसे तुमने सच ही तो कहा है, मोटी को कोई मोटी ही बोलेगा। प्रीति ने अपने बैग से एक चॉकलेट निकालकर सुबोध की ओर बढ़ाते हुए कहा, ये लो, मेरी तरफ से ये चॉकलेट तुम्हारे लिए। थैंक यू मैडम। मुझे लगा था कि आप मुझे डांटेंगी, लेकिन आपने मुझे चॉकलेट दिया। मैं बच्चों को कभी नहीं डांटती हूँ। वैसे तुम्हारी कोई गलती भी नहीं है, मैं तो सच में मोटी हूँ। सुबोध को प्रीति मैडम का ये व्यवहार बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद प्रीति ने पढ़ाना शुरू किया और सभी बच्चे ध्यान से पढ़ने लगे। किसी ने उसके मोटापे का मजाक नहीं उड़ाया। इसी तरह प्रीति सभी कक्षाओं में गणित पढ़ाती। कोई भी बच्चा उसके मोटापे का मजाक उड़ाता तो प्रीति उसे कोई ना कोई गिफ्ट देती और उसे बहुत प्यार करती। इस तरह सभी बच्चों ने उसके मोटापे का मजाक उड़ाना बंद कर दिया और मन लगाकर गणित पढ़ने लगे। बच्चे प्रीति मैडम को खूब पसंद करने लगे थे और दूसरी शिक्षिकाओं के सामने उसकी तारीफ करने लगे। सोनम, अभी मैंने क्या पढ़ाया? इलेक्ट्रिक एनर्जी। अच्छा बताओ, कौन से डिवाइस में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज होता है? सोनम कोई जवाब नहीं देती है। तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं कितनी देर से देख रही हूँ, तुम दरवाजे के बाहर गार्डन की ओर देख रही हो। तुम्हें गार्डन बहुत पसंद है ना? जाओ, गार्डन में जाकर एक पैर पर खड़ी हो जाओ और तब तक खड़ी रहो जब तक मेरी क्लास खत्म ना हो जाए। लेकिन मैडम, क्लास खत्म होने में आधा घंटा बाकी है, मैं इतनी देर तक एक पैर पर कैसे खड़ी रहूंगी? बाहर बहुत धूप है।
मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें सजा तो भुगतनी पड़ेगी। आपसे तो अच्छी प्रीति मैडम है, वो हमें कभी पनिशमेंट नहीं देती। हम चाहे कितनी भी गलतियां करें, वो हमें बहुत प्यार करती है। सुधा सोनम के मुंह से प्रीति की तारीफ सुनकर चिढ़ जाती है। इसी तरह बाकी बच्चे भी प्रीति मैडम की तारीफ करने लगे, जिसे सुनकर दूसरी शिक्षिकाओं को चिढ़ होने लगी। ईशा मैडम, ना जाने उस मोटी प्रीति ने ऐसा क्या किया है कि बच्चे उसकी बहुत तारीफ करते हैं। हाँ, कल मेरे साथ भी यही हुआ। कल जब मैं कक्षा 8 में बायोलॉजी पढ़ा रही थी, तब एक बच्चे ने शरारत की। जब मैंने उसे पनिशमेंट दिया तो कहने लगा कि आपसे अच्छी तो प्रीति मैडम है, वो हमें कभी पनिशमेंट नहीं देती। हमें उस मोटी प्रीति को स्कूल से बाहर निकलवाना होगा। सुधा और ईशा ने स्कूल की दूसरी शिक्षिकाओं से बात की और सब प्रीति की शिकायत करने प्रिंसिपल के पास पहुंचे। क्या बात है, आप सब एक साथ यहाँ? मैडम, प्रीति मैडम स्कूल के बच्चों को बिगाड़ रही हैं। आप देखना, इस बार भी हमारे स्कूल के बच्चों की गणित की परफॉर्मेंस खराब होगी, क्योंकि बच्चे गणित पढ़ने में कम और शरारत करने में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और प्रीति उनकी शरारत को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ, आप लोग जाइए। प्रिंसिपल रूम से बाहर आने के बाद अब उस मोटी को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। बड़ी आई बच्चों की फेवरेट बनने। एक तो इतनी मोटी और ऊपर से बच्चों को उसने अपनी साइड कर लिया। हम इतने दिनों से इस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, बच्चों ने कभी हमारी इतनी तारीफ नहीं की। कुछ दिन बीत गए, लेकिन प्रिंसिपल ने प्रीति को स्कूल से नहीं निकाला। तब सभी शिक्षिकाओं ने प्रीति को सबक सिखाने की ठानी। परसों टीचर्स डे है, हम सभी शिक्षिकाओं को सोलो डांस परफॉर्म करने के लिए कहेंगे। जब वो मोटी प्रीति स्टेज पर नाचेगी, तब उसके मोटे से पेट को देखकर सब हंसेंगे और उसका मजाक उड़ाएंगे। ये अच्छा आइडिया है। उस दिन बच्चों को उनकी फेवरेट मैडम का ये रूप भी देखने को मिलेगा। प्लान के मुताबिक सभी शिक्षिकाओं ने डांस की तैयारी कर ली थी। सभी टीचर्स डे पर स्कूल पहुंची, लेकिन उस दिन प्रीति स्कूल नहीं आई। प्रिंसिपल ने स्टेज पर अनाउंस किया, आप सभी को बेहद दुख के साथ सूचित किया जाता है कि प्रीति मैडम की तबीयत बहुत खराब हो गई है, वो अस्पताल में भर्ती हैं। ये खबर सुनकर स्कूल के सभी बच्चे रोने लगे। प्रिंसिपल मैडम, हमें प्रीति मैडम के पास जाना है। ठीक है, हम सब स्कूल बस से अस्पताल चलेंगे। अरे यार, हमारा टीचर्स डे का प्लान फेल हो गया। कोई हमारी तरफ देख भी नहीं रहा, सब उस मोटी से मिलने जा रहे हैं। हमें भी उनके साथ जाना चाहिए। सभी शिक्षिकाएं भी स्कूल की बस में आ जाती हैं और सभी अस्पताल पहुंचते हैं। प्रीति उस समय होश में नहीं थी। तभी वहां डॉक्टर आता है। डॉक्टर साहब, प्रीति को अचानक क्या हो गया? इन्हें अचानक कुछ नहीं हुआ। इन्हें थायराइड रोग है, जिसके कारण इनका वजन इतना ज्यादा बढ़ गया है। इनका थायराइड काफी खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। दवाइयों का भी कुछ असर नहीं हो रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो इनका थायराइड कैंसर भी हो सकता है, जिससे इनकी जान भी जा सकती है। डॉक्टर की बात सुनकर बच्चे फूट फूट कर रोने लगते हैं और स्कूल की दूसरी शिक्षिकाओं को खुद पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वे सभी मनी मन प्रीति से माफी मांगती हैं। कुछ देर के बाद प्रीति को होश आता है। मैं जानती हूँ कि आप सभी मेरे मोटापे के कारण मुझे पसंद नहीं करते हैं। मेरी बीमारी के कारण मेरी जिंदगी खतरे में है। न जाने कितने दिन तक जी पाऊं। यही सोचकर मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ और इन्हें कभी पनिशमेंट नहीं देती थी। बच्चों को हंसता हुआ देखकर मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती थी। हमें माफ कर दो प्रीति, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। प्रीति मैडम, आपको कुछ नहीं होगा। हम सब आपके साथ हैं और आपका ख्याल रखेंगे। आप जल्दी ठीक हो जाएंगी। उस दिन से सभी प्रीति का बहुत ख्याल रखने लगे। जब तक उसे अस्पताल से छुट्टी नहीं मिल गई, उसके साथ रोज एक शिक्षिका वहीं रहती और उसकी देखभाल करती। कुछ दिन के बाद प्रीति को अस्पताल से छुट्टी मिल गई और उसने फिर से स्कूल आना शुरू किया। इस बार सभी ने उसका खूब स्वागत किया।